masih awal saya. ऊपर उनका है ना Ikat अंदर लोग है लोग awal. फूल सबके बांटे बेटा उपस्थित सज्जनों, जो फूल हम लोग के हाथ में मिला है, आज पूर्णमासी के दिवस है। और पूर्णमासी के अर्थ है भगवान पूर्ण रूप से रहे हैं यहाँ। इसी प्रकार से गुरु के पूजा और गुरु के महत्व अति उत्तम महान है। पूर्णमासी के दिन में सभी संतों लोग भक्त लोग जाके अपने गुरु को दर्शन करते हैं और अपना पूजा पाठ करवाते हैं, ताकि गुरु जो है एक जड़, पेड़ के जड़ है, और पेड़ के जितना डांड पात है, इस सब 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने लोग जाए ऋषिकेश हरिद्वार नाना प्रकार के तीर्थ व्रत करते हैं, लेकिन गुरु के पूजा इस कलयुग में सबसे महान महत्व है। गुरु के पूजा करने से जरूरत ना है फिर अन्य पूजा करने के, ताकि गुरु तुहार सहायक है। गुरु तुहार उद्धार कर देते हैं, गुरु तुहार भवसागर से पार कर देते हैं। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो गीता है कृष्ण भगवान उसे साक्षात अपना मुखार बीन से सभी ज्ञान अर्जुन को दिए हैं, और कहा कि अर्जुन, आपके जरूरत ना देवी देवतन के अन्य देवतन के पूजा पाठ करने के। जब हमारी शिक्षा आपके ग्रहण हो के पालन कर ले लो, और तब जरूर ना हम आपके गुरु बाती। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु है। इसी प्रकार से संसार में जितने भक्त हैं, जो गुरु करी से गुरु करवाए से, तो गुरु के शैली पे चलना चाहिए। और जो गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु उसको गुरु मंत्र देते हैं। इसी प्रकार से जितने भगवान संसार में हुए हैं, सब गुरु करके दिखाए हैं, और गुरु के प्रताप से सब भगवान कहलाए। वशिष्ठ मुनि भी भगवान रामचंद्र को वही ज्ञान दिए हैं कि हे राम, जो अंदर में तुम्हारा आत्मा में परमात्मा, उसी में परमात्मा, उसी उ राम को खोजो, उ राम को चीनो, पहचान करो, जो रमता राम है। आप तो जन्म लिए है राजा दशरथ के घर में, माता कौशल्या माता है, लेकिन जो राम खोज, जो राम तुम्हार मुक्ति देने वाला है, मोक्ष गति देने वाला है, वो राम के खोजो। तो इसी प्रकार से कबीर साहब भी वही शिक्षा दे रहा अपने भक्तों लोगों के, अपने साधु संत को, कि जौलक ना जनियो आत्मा, अपने आत्मा को तौलक ना पइयो परमात्मा को। जब अपने आत्मा में प्रेम है, श्रद्धा है और भक्ति है, तो अपने आत्मा में परमात्मा पा सकते। लखावे वाला कौन होते हैं? एक गुरु होते हैं। गुरु वो भेद बताते हैं। गुरु 2 अक्षर का नाम लिखा देते हैं, और सत से निकाल के सतमार्ग को बताते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु का उपदेश पालन करना है, गुरु के नाव में बैठना है, गुरु पार कर देते हैं। भगवान भी गुरु के अधीन में होते हैं। जब गुरु कुछ बोल देते हैं तो भगवान वहां पे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रदान मांग लेते हैं, ताकि भगवान अपना गुरु को मान आदर करते हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना में भी आते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखो शंकर भगवान, जब उनको देखियो, चाहे पिक्चर में देखियो, चाहे जहां चौन छापा में देखियो, वो ध्यान करे हैं। किसका ध्यान करते हैं? अपना सतगुरु को। गुरु कितने होते संसार में, लेकिन सतगुरु बिरले मिलेंगे। तो गुरु जो है तो वो नाना प्रकार के कर्म के बंधन में फंसा देते हैं, और जो सतगुरु है वो कर्म के बंधन में से छुड़ा देते हैं। वो आत्मा परमात्मा की चिन्हा देते हैं कि देखो आत्मा में परमात्मा कैसे मिल सकते हैं। तो सतगुरु होते हैं, जो सत नाम का सुमरन करते हैं, जो सत नाम लेके हम लोग जन्म लेकर के इस मृत्यु लोक में आते हैं। माँ के गर्भ में 9 महीना रह करके भगवान हम लोग की वहां रक्षा करते हैं, वहां हम लोग कलोल करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, जो ये मंत्र लेके हमको तुम भेजा है, इसी मंत्र को फिर वापस हमको जाना है।
एक मनुष्य मात्र जो अंत समय पे सदगति को प्राप्त होते हैं, तो उसका अंतिम संस्कार भी मनुष्य परिवार लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य नाम। तो वो सत्य नाम कबीर साहब वो मंत्र से, वो नाम से जितने हैं बाल गोपाल देवी धैगा जप के बैठाते हैं, यही मंत्र द्वारा, और यही मंत्र द्वारा उच्चारण करके फिर वापस अपने घर को जा सकते हैं। भगवान का सुमरन करने से गुरु को चाहे जिंदे में वो घर जा सकते हैं या मरले पे, लेकिन अपना सत्य को नहीं छोड़ना। वो सत्य नाम जो महामंत्र है, शंकर भगवान ने माता पार्वती को और ये मंत्र भी उसको दिया है कि ये सत्य नाम महामंत्र है। इसी प्रकार से शंकर भगवान भी वो मंत्र को ध्यान करके भी जाप करते हैं। इसी प्रकार से उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। पहले सत्य नाम पहले आते हैं। अमरनाथ में अमर कथा, जो अमर कथा के मतलब वो महान पुरुष अमर हो जाते हैं, फिर आवागमन के चक्र में से फिर निकल जाते हैं, उसी को कहते हैं मोक्ष गति। तो ये अमरनाथ में अमर कथा माता पार्वती के यही मंत्र दिया था। कितने देवी है, कोनो देवता सब भूल जाते मंत्र को, तो अपने अहंकार अभिमान में चल जाते हैं, तो भूल जाते कि कौन मंत्र से फिर वापस जाना है। इसी प्रकार से हम लोग के जो शरीर में है, 5 तत्व का शरीर है, 10 कर्म इंद्रियाएं है। अंत समय पे जब ये शरीर हम लोग को छोड़ देते हैं, तो इसको खोपड़ी जला देते हैं, देही जला देते हैं, तो 5 तत्व के शरीर जाके सब मिल जाते हैं। पानी में मिल जाते, पवन मिल जाते हैं, अग्नि में मिल जाते हैं, और जितने जितने तत्व है जाकर के अपने अपने जगह पे सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये शरीर हम लोग का है जो नासमान है, इनमें आगी है, पानी है, हवा है, नाना प्रकार के चांद है, सूरज है, ये 33 करोड़ देवी देवता ने, तो अपना अपना समय अनुसार फिर जाकर के चल जाते हैं। और जो हम लोग के तिरही बरही करते हैं, किसके लिए, वो आत्मा जो अंदर में है, गीता में कृष्ण भगवान बोले वो आत्मा वो तो हमारी चीज है, हम तो किसी को फिर ले ली, तो उसके लिए अब कौन शोक करना है। शोक करना है किसके लिए, अपने को, अपने आगे देखना चाहिए कि हम एक न एक दिन भी ये शरीर छोड़ेंगे, हमको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, और किसका सुमरन करना है, कौन मंत्र द्वारा फिर हम वापस जा सकते हैं। तो का गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, कबीर साहब यही ज्ञान को प्रचार करते हैं, कबीर साहब ये ज्ञान को सबको संदेश देते हैं कि मनुष्य मात्र ये 4 दिन की जिंदगी है, ये मनुष्य जो हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, ये काम में लाने के लिए, ना मुफ्त में गंवाने के लिए। छोटी से है ये जिंदगानी, 4 दिन के है रे जवानी। शाम हुए है देश बिराना, अब जो शाम हुई है हम लोग के देश बिराना जाए के है। शाम हुए देश बिराना, तुमको अपने सजन घर जाना, बलम घर जाना। हम के अपने मालिक के पास जा रहे, अपने भगवान के पास, लेकिन कितने तो खोज भी नहीं करते, सब छोड़ते कि खाना पीना सोना, इसी में मनुष्य मात्र भूल जाते हैं, और अंत गति में जाकर फिर 84 लाख योनियों में भोग भोग के नाना प्रकार के जीव जंतु में चल जाते हैं। तो परमात्मा स्वयं आकर के गुरु के रूप में ये मंत्र को बताते हैं, ये सत्य नाम का सुमरन को सही बताते हैं, रास्ता बताते हैं। लेकिन कोई कोई हंस मार, बहुत जल में बहुत काग है, काग के मतलब है बहुत पक वाली आदमी, बहुत जानने वाली कि सब कुछ जानिया, हम 4 वेद 18 पुराण पढ़ लिए, जरूरत नहीं सब चीज जाने के, बहुत जल में बहुत काग है। तो कबीर साहब कहे कोई कोई हंस मार, कोई कोई जो हमारी बात सुन ले तो भवसागर पार हो जा, नहीं यही में धक्का खाते भवसागर में। और जमराज जैसे मांगे वैसे सबको नचाते हैं, सबको नाच नचाता है तो भी नजर नहीं आता। ऐसा दुनिया को बनाने वाला कौन है, मेरे प्रभु सदगुरु होते हैं। जब हम प्रभु के सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, कुछ वंदना नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन व्यर्था है। ये हम लोग के भोग जोनी है, और भोग जोनी में से हम लोग के ई जोनी में से उत्तीर्ण होना चाहिए। उत्तीर्ण के मतलब है एक में सोन साग सोन हो के जाए के है, चुनीरी में जब दाग पड़ गए तो हमके चुनीर के दाग कैसे छूटेंगे। तो इसी प्रकार से ये दाग छोड़ाने के लिए साहेब यह बनाए सत्संग करने के लिए, और सत्संग द्वारा जाकर के सतलोक को प्राप्त हो सकते हैं। आज देखो कितने कितने लोगों
कोनो कहते ठंडा है, कोनो ये है, कोनो दूर है, मान लेकिन दूर दूर से और परिवार लोग आए हैं, हम सबको भी हार्दिक से धन्यवाद देते हैं। जैसे कुआं में पानी है, हरना पानी खोजने जाते हैं, कुआं उसके पास नहीं आते। जब प्यासल हरना हिरनी तो वो खुद पानी को ढूंढते खोजते। तो इसी प्रकार से जब हम लोग के कुछ हासिल करना अपने जिंदगी में, हम लोग को आगे बढ़ना है और कुछ हम लोग परलोक को बनाना है, तो ये सत्संग द्वारा हम लोग कर सकते। और बिना सत्संग में हम लोग के ये जीवन वृथा है। 84 है और 84 के फंड में जब पड़ जाइयो तो उसमें मुश्किल है निकलना। 84 लाख जोनी है, चूंटी से हाथी तौलक। तो समझ लो जितना बीच बीच में आते हैं, हाथी, घोड़ा, बाघ, मच्छर, सांप, गोजर, नाना प्रकार के सब भोगे पड़े हैं। भगवान ऐसे न बना देगा कि जाओ इतना दिन भक्ति करो। 84 लाख जोनी भगवान बनाइस भी अपना नेम धर्म आचार विचार सब बनाए के तैयार कर दे। तो इसी प्रकार से आप लोग धन्य हो और बड़ा खुशी के बात कि आप लोग ऐसा सत्संग में आकर के सत्य के सौदा लेते हैं, सत्य अपने जीवन में उतारते हैं। यही सत्य रहा है। तो हाथ जोड़ करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को हम लोग ध्यान करेंगे, आराधना करेंगे कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, आप अंतर्यामी बाटो, आप घर घर के स्वामी बाटो, आप मेरे अंदर में विराजमान बाटो, चाहे यौन रूप में, चाहे गुरु के रूप में, चाहे सदगुरु के रूप में। हे सतपुरुष परमात्मा, मैं आप ही के याद में है कि ये दुख संकट से, ये भवसागर से हमको इस मुसीबत के छोड़ाना है। आज इस सत्संग में हमके कुछ सत्य के प्राप्त हुए, कुछ सत्संग द्वारा हमके भी कुछ फायदा मिले, कुछ हमके कुछ और शक्ति प्राप्त हुए और फल मिले। जब फल मिलेंगे तब तो भगवान आप लोगों के सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। हाथ जोड़ कर भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसको फरियाद करेंगे कि हे प्रभु परमात्मा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, आप ही की याद में ये फूल पत्र प्रसाद मैं आपके अर्पण कर रहा हूँ और दया करके स्वीकार करियो। नमो नमो जगद्गुरु, नमो सच्चिदानंद सत्कबीर परमात्मा हे नमः। आदि अंत जब ना रहा, नाही निरंजन देव, त्रिदेवा देवी नहीं काल का सेव। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्य हार करता नहीं ताकर नाम कबीर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दया सागर ज्ञान आगर शब्द स्वरूपी सद्गुरुम, तासो चरण सरोज बंधो सुखदायक सुख सागरं। योगी निवासे सत्सुरितं दयापार दयानंद स्वामी, ज्ञानदाता सुस्थिरं क्षमाशील संतो समिता आनंद रूपी हृदय सर्वविवेचित निर्माया निशंचम। निर्मोहे निर्भय निर्भय कथिता विगत, उपकारोपदेश दाता मुक्ति मार्ग सद्गुरु। दास भाव के बिनती बिनती भक्ति कर्म करावन, 84 बंधन कर्म खंडन बंदी छोड़ कहावन। त्रिगुणिता सत्वक्ता सतलोक निवासतम, सत्पुरुषा सत्साहिता आप विराजितम। जुगल जुगल सत्पुरुष आज्ञा जीवन काल भागुदर, दीन दीन अजीत हुई के जगत में दौलत करुणा माया कबीर के। बल सुखदायक सर्वलायकम, जम भयंकर मान मर्दन दुखिया जीव सहायकम। धर्मदास करे जोड़ विनय करो, दया करो मनोबस करम। करो सेवा गुरु भक्ति अविचल निस्तिन राधो सुमिरन। आत्म सत्य है आत्म ब्रह्ममय, आत्म सत्य देव गुरु विनाशी, आत्म सत्य कबीर कहावत, आत्म नाम सब घटवासी। आत्म देव गुरु शिष और स्वामी, आत्म दास कहावत दासी। जगन्नाथ लखे बड़ा भाग्य, जग गुरु दया करे सुख राशि। चूक होते बारंबार कोटि करो हजार विचार, हो साहेब हम देख विचारे तुम बिना नहीं हो दुबारे। कृपा दृष्टि कर बने और दया सिंधु गुरु बंदी छोड़, मैं अधीन दास तुम्हारे भाव सागर से ले उबारे। साहेब तुम्हारे शरण में सुरत रहे लवलाई, सत्य स्वरूपी साहेब मोहे जम से ले छोड़ाए।
पर्वत पहाड़ कोई नदी नार गंगा तीर सर्व ठोर जाए गुरु हंस को उबारे है सेतु बांध जाए हनुमान को चिताए गुरु नील गिर जाए काजी को टारे है जगन्नाथ जाए गुरु मंदिर छवाए दीन सिद्ध के तरता कोटिस विस्तारी बड़ी के बढ़ाए उच्च नीच परम दौर दारू दिवा का रस दिन अनंत रूपी धारी है महिमा पार तुम्हारी कृपा ही संसन ये की प्रभुताए काल निरंजन के गढ़वा तोड़ के विप्रे गौसुर संसहाय संकट में जहाँ संत पड़ा तहाँ भीगी कृपा निधि होसाए जगन्नाथ करे अर्ज गुरु बार तुम्हारी दुहाई तुम्ही गंगा तुम्ही जमुना तुम्ही हृदय का मूल तुम्ही सब देवन का देव हो काल का सूर गुरु दुखित तुम बिनरत